हाय गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने फ्रांसिस बेकन और उसके इस ऐसे ऑफ स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फ्रांसिस बेकन के इस ऐसे को जो 6 to 7 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया गया है अकॉर्डिंग टू टॉपिक या अकॉर्डिंग टू थॉट्स, उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करने जाएंगे या डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, इससे पहले आपको बता दें कि इस एसेज को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें फ्रांसिस बेकन ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए, अपने थॉट्स दिए हैं कि एक रीडर को कैसा होना चाहिए और रीडिंग कैसी होनी चाहिए, या रीडिंग, राइटिंग और कन्वर्सेशन ये हमें क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ एक स्टडी का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। इन सब चीज़ों के बारे में वो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। हम उनके इन्हीं थॉट्स को वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से एक एक करके इनके थॉट्स को पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला सेक्शन है जो जिसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो है द एसेज ऑफ स्टडीज़ मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शन। मतलब ये जो अपना ऐसे है ऑफ स्टडीज़, इसको इन सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, या इस पूरे एसेज में इन पॉइंट्स के बारे में बात किया गया है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखते हैं। द यूज ऑफ स्टडीज़, सबसे पहले बात की गई है कि स्टडीज़ के क्या क्या यूज होते हैं। दूसरा, डिफेक्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ स्टडीज़, एक व्यक्ति अगर ज़्यादा पढ़ लेगा तो उसका क्या डिफेक्ट्स होता है या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैन विद रिलेशन ऑफ स्टडीज़, एक व्यक्ति का स्टडी के साथ रिलेशन के बारे में बताया गया है। द करेक्ट व्यूज़ ऑफ स्टडीज़, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका या करेक्ट वे कौन सा है उसके बारे में बात किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स, इस ऐसे में बुक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की गई, कितने टाइप के बुक्स होते हैं, कैसे कैसे बुक्स होते हैं। स्टडीज़ विद रिलेशन टू मैंस परफेक्शन, एक स्टडी एक व्यक्ति को कैसे परफेक्ट बनाती है इसके बारे में बात की गई है। द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज एंड देयर यूटिलिटी, इस ऐसे में नॉलेज के जो मेनी ब्रांचेस हैं या वेरियस ब्रांचेस हैं उसके बारे में बात किया गया कि नॉलेज हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या यूज हैं, इसके बारे में बात किया गया है। हाउ स्टडीज़ कैन रेमेडी मैंस डिफेक्ट्स, और इसके बारे में या इस ऐसे में इस बारे में भी बात की गई है कि किस प्रकार से स्टडी हमारी कमियों को दूर कर सकती है, या मैन के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकती है, इसके बारे में भी बात की गई है इस ऐसे में। तो आपने देखा ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं फ्रांसिस बेकन की इस स्टडी में जिसका टाइटल है ऑफ स्टडीज़। अब हम चलते हैं वन बाय वन करके इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशंस जो हमारे इस एसेज में यूज की गई हैं। मतलब कुछ एसेज की इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिसके बारे में हम आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैंने इस एसेज के पूरे एसेज में से कुछ लाइंस सेलेक्ट किए हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो मेनली एग्ज़ाम्स में घूम फिर के यही पूछ लिया जाता है। तो हम उन लाइंस को देखेंगे जो इस एसेज से ली गई, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो देखते हैं। पहली लाइन है, स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इस लाइन में हमें ये बताई गई कि स्टडी हमें खुशियाँ प्रदान करती है और ऑर्नामेंट जानते हो आपको, आभूषण प्रदान करना, और एबिलिटी अभी एक एक करके इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी लाइन हमने इस ऐसे से जो लिया है वो है कि स्टडीज़ परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। इसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति के नेचर को परफेक्ट बनाती है स्टडी, और साथ ही साथ स्टडी परफेक्ट कैसे बनती है व्यक्ति के एक्सपीरियंस से। मतलब स्टडी, कोई व्यक्ति अगर स्टडी करता रहेगा तो व्यक्ति के नेचर में क्या आएगा, परफेक्शन आएगा, व्यक्ति परिपक्व होता जाएगा। और साथ ही साथ स्टडी कैसे परिपक्व हो जाती है कि मैंने किसी चीज़ के बारे में पढ़ लिया,
और उस चीज़ को कहीं एक्सपीरियंस किया, उसको अप्लाई किया, तो स्टडी परिपक्व हो जाती है। तो ये परफेक्ट होती है एक्सपीरियंस से, और ये परफेक्ट करती है ह्यूमन नेचर को। फिर अगली लाइन में देखते हैं, क्राफ्टी मैन कंडेम्स स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। इस लाइन में 3 टाइप के लोगों के बारे में बात की गई है, 3 टाइप के रीडर के बारे में बात किया है उसने, फ्रांसिस बेकन ने, कि जो चालाक लोग होते हैं, जो क्राफ्टी या धूर्त टाइप के लोग होते हैं, वो कंडेम स्टडी, वो स्टडी की बुराई करते हैं। जो सिंपल लोग होते हैं वो स्टडी का एडमायर करते हैं, मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वाइज पर्सन्स होते हैं, वो स्टडी को यूज करते हैं। फिर अगली लाइन में उन्होंने बुक्स के प्रकार बताए हैं कि अलग अलग बुक्स कैसी होती हैं। तो बोलता है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। इस लाइन में या इस कोट में उसने 3 टाइप के बुक्स के बारे में बात किया है कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो भी टेस्टेड मतलब टेस्ट कैसे करते हैं हम जीभ पे कोई चीज़ रखते हैं, हाँ खट्टा है, मीठा है या कैसा है, टेस्ट कर लिया, बस उतना हो गया। मतलब थोड़ी सी चीज़ रखी हमने जीभ पर और टच करके बता दिया कि हाँ ये ऐसा टेस्ट है। तो बता रहा है कि कुछ बुक्स हमारी ऐसे हैं जो टेस्ट करने लायक हैं। टेस्ट करने लायक मतलब ये है कि जिनको हम हल्का फुल्का पढ़ करके छोड़ दें, थोड़ी बहुत पढ़ाई करें। दूसरी टाइप की जो बुक्स बता रहा है वो ये है कि सम अदर्स टू बी स्वेलोड मतलब होता है निगल जाना। कुछ ऐसे बुक्स हैं जिनको हमें निगल जाना है। निगल जाने का मतलब ये है कि पूरा ख़त्म कर जाना है, अच्छे से पचे या ना पचे, मतलब अच्छे से समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें उस बुक को पूरा ही निगल जाना है या पूरा पढ़ जाना है। और थर्ड टाइप जो बुक की बात किया है उसने कहा है कि टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको चबाना है, चबा के डाइजेस्ट करना है। इट मीन्स उनको पूरा अटेंशन के साथ सीरियसली उनको पढ़ना है, 1 बाय 1 करके, पॉइंट टू पॉइंट। फिर अगली लाइन में जो हमने लिया है इस ऐसे से वो है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड विट राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब इसमें बताया कि रीडिंग, राइटिंग और कॉन्फ्रेंस मतलब कन्वर्सेशन, वार्तालाप, इनके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर या क्या बेनिफिट्स हैं इनके। तो बताता है कि एक रीडिंग जो है ना, रीडिंग एक व्यक्ति को क्या बनाती है, फुल मतलब पूरा नॉलेज देती है, ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। कॉन्फ्रेंस क्या बनाती है, ए रेडी मैन, आप किसी से वार्तालाप बोलते हैं ना, वाद विवाद करने से व्यक्ति एक्टिव रहता है, तो कॉन्फ्रेंस उसको रेडी बनाता है या एक्टिव बनाता है। और राइटिंग एक एग्जैक्ट मैन बनाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने थॉट्स को एग्जैक्ट या राइटिंग में दिखा दिया और लिख के हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया तो वो एग्जैक्ट हो जाता है। तो राइटिंग हमें एग्जैक्टनेस देती है, कॉन्फ्रेंस हमें रेडी करती है, एक्टिव बनाती है, और साथ ही साथ रीडिंग जो है हमें परफेक्ट बनाती है, फुल बनाती है। फिर अगली लाइन जो इस ऐसे से हमने लिया है वो है, देयर इज़ नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन विट बट मे रॉट आउट बाय फिट स्टडी। कह रहे हैं कि जो बुद्धिमानी होती है उसमें कोई सुधार नहीं ले जा सकता या उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती, बस केवल स्टडी ही ऐसी चीज़ है जो उसके लिए फिट है, जो उसमें जो कुछ भी लाना है, सुधार करना है या जो भी चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट करनी है वो केवल और केवल स्टडी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं। अब हमने आपको बताया था कि उसने एसेज को, अपने इस ऐसे को ऑफ स्टडीज़ को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है और अपने व्यूज़ जो है अलग अलग चीज़ों के ऊपर प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले या जो सबसे पहला पार्ट हमारे एसेज का है वो है यूजेज ऑफ स्टडीज़, कि एक स्टडी का यूज क्या क्या है उसके बारे में बात करता है। तो वो कहता है कि स्टडीज़ सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इट मीन्स स्टडी हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करती है, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे प्रोवाइड करती है, तो एक बार अभी इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट। कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग ट्रेन में या बसेज में सफ़र कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग देयर जर्नी, अपने जर्नी के दौरान दे आर रीडिंग या दे रीड सम नॉवेल्स, सम ड्रामाज, कुछ न कुछ वो पढ़ते रहते हैं। तो वो जो पढ़ने का काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं, अपने डिलाइट के लिए। वो किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि
अपने डिलाइट के लिए, अपनी खुशियों के लिए। तो यहाँ पे स्टडी क्या कर रही है, डिलाइट प्रोवाइड कर रही है या डिलाइट देती है। सेकेंड थिंग जो कर रहा है फॉर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट किससे रिलेटेड है, ऑर्नामेंट कन्वर्सेशन से रिलेटेड है। जैसा कि हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा और हमें वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेज दिया गया। अगर हम डिबेट करते हैं किसी से और हमने ज़्यादा पढ़ रखा तो उस डिबेट को हम आसानी से जीत जाएंगे, और जब हम उस डिबेट को जीत जाएंगे तो हमें प्राइज़ दिया जाएगा या हमें अवार्ड दिया जाएगा, और वो अवार्ड हमारे लिए क्या होगा, एक ऑर्नामेंट की तरह होगा। तो स्टडी जो है हमें ऑर्नामेंट भी प्रोवाइड करती है। और थर्ड वन जो है वो है एबिलिटी। थर्ड वन जो है वो है एबिलिटी। अब एबिलिटी कैसे, तो बच्चों जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करोगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो आप अपने स्टडी को वहाँ यूटिलाइज़ करोगे, यूज करोगे। और जब आप यूज करोगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में एबल होगे या कैपेबल होगे। तो स्टडी हमें थर्ड वन जो प्रोवाइड करती है वो है एबिलिटी। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। चलिए अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, बेकन सेज दैट देयर आर 3 एडवांटेज ऑफ स्टडीज़। बेकन ने कहा कि स्टडी के 3 एडवांटेज हैं। अब वो 3 एडवांटेज कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इन द फर्स्ट प्लेस, रीडिंग ऑफ बुक्स गिव्स अस इंटेलेक्चुअल जॉय एंड रिक्रिएशन। अभी मैंने बताया कि वो 3 चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, उन्हीं 3 चीज़ों के बारे में हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो है वो है कि जो फर्स्ट प्लेस है या पहले स्थान पे जो स्टडी हमें प्रोवाइड करती है वो है रीडिंग। रीडिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है, या रीडिंग ऑफ बुक्स हमें क्या देती है, इंटेलेक्चुअल जॉय। अभी मैंने बताया था आपको, जर्नी के दौरान लोग नॉवेल्स ड्रामाज पढ़ते रहते हैं, तो वो क्यों पढ़ते रहते हैं, अपने जॉय के लिए, अपने आनंद के लिए। तो देखिए जॉय प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड प्लेस, स्टडीज़ एम्बेलिश आवर कन्वर्सेशन। स्टडी क्या करती है, हमारी कन्वर्सेशन को, हमारे जो कॉलोकेशन का जो पावर है उसको क्या बढ़ाती है, मजबूत बनाती है। वी आर एबल टू एक्सप्लेन आवर व्यूज़ एंड आइडियाज़ विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। और जब हम कन्वर्सेशन में पावरफुल होंगे तो वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आवर आइडियाज़ ईजली विद एग्जाम्पल्स। तो स्टडी हमें क्या बना रही है, कन्वर्सेशन में भी मजबूत बना रही है। थर्डली जो हमें स्टडी प्रोवाइड करती है, थर्डली दे डेवलप आवर मेंटल कैपेसिटी, टैलेंट एंड फैकल्टीज़। इट मीन्स स्टडी प्रोवाइड्स अस सम wisdom, some knowledge, and it makes us capable to handle anything या handle any problem and sort out the solution of those problems. तो thirdly they develop our mental capacity, talent and faculties. Thus studies makes us efficient at our work and profession. अब इस प्रकार से हम देखें कि स्टडी ने हमें रीडिंग में, कन्वर्सेशन में और कैपेबल बनाने में पूरा रोल प्ले किया है। तो इस तरह से जो पूरी स्टडी का जो बेनिफिट है या पूरे स्टडी का जो हमें प्रोफिशिएंसी या जो हमें लाभ मिलता है वो ये है कि हम अपने वर्क्स में, अपने प्रोफेशन में क्या बन जाते हैं, एफिशिएंट बन जाते हैं, कैपेबल बन जाते हैं। सो बच्चों आज के लेक्चर में हमने फ्रांसिस बेकन के फर्स्ट थॉट जो कि था यूजेज ऑफ स्टडीज़, स्टडीज़ के हमारे लाइफ में क्या यूजेस हैं इसके बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ में स्टडीज़ हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करती है। डिलाइट जो हम खुशी के लिए पढ़ते हैं, ऑर्नामेंट जब हम किसी वाद विवाद में भाग लेते हैं और हम सफल होते हैं तो हमें अवार्ड मिलता है, वो हमारे लिए ऑर्नामेंट हुआ। और थर्ड वन है स्टडी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी हेल्पफुल साबित होती है। तो स्टडी के ये 3 यूजेज हम अपने डेली लाइफ में देखे हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में उसके नेक्स्ट व्यूज़ को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।